गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने जनरल एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर लिए थे। इस सेशन में हम नेमराज सुंडा बुक के थियरी पोर्शन का सेकंड नंबर का लेसन एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। Important points related to agronomy. First point related to agronomy. Mycorrhiza is a symbiotic association between fungus and roots of higher plants. इसके लिए ट्रिक लोकेस मेकअप करता है, यानी लाइकेन के लिए कवक इंटू शैवाल का एसोसिएशन होता है, जबकि माइकोराइजा के लिए कवक इंटू प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन होता है। यही ट्रिक है, यानी लोकेश मेकअप करता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, वैम जिसका फुल फॉर्म होता है वैस्कुलर एर्बोस्कुलर माइकोराइजा इज यूज्ड एज फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग फंजाई इन रूट प्लांट्स, यानी कि जड़ वाले पौधों में फंजाई के फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग के रूप में वैम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग फंजाई के रूप में रूट वाले प्लांट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड, यानी कि सभी प्रकार के जो सीरियल्स होते हैं उसमें किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो उसमें लाइसिन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, एमिनो एसिड विच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूम्स, यानी लेग्यूम्स में कौन सी एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो उसमें मिथियोनिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टिलर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, यानी कि पावर टिलर जो होता है वो किसके कल्टीवेशन के लिए सर्वाधिक सुइटेबल माना जाता है, तो पैडी के कल्टीवेशन के लिए सर्वाधिक सुइटेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेंस, यानी अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में कितनी मात्रा पाई जाती है, तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में कौन कौन सी मात्रा पाई जाती है, तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट्स में पहले तो अमोनियम है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 15% तक पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा इसमें 62% पाई जाती है, यानी कि अमोनियम पॉलीफॉस्फेट्स में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 62%, जो कि मैक्सिमम फास्फोरस की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में पाई जाती है, और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 15% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर, यानी टेट्राजोलियम टेस्ट किसके टेस्ट के लिए किया जाता है, तो वाइबिलिटी ऑफ सीड, यानी सीड की जो वाइबिलिटी होती है, फिर सीड की जो जीवन क्षमता होती है उसको चेक करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड, यानी कि जो गीली नर्सरी वाली राइस का कल्टीवेशन जो किया जाता है उसमें वाटर का लेवल कितना मेंटेन रखा जाता है, तो 5 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। फिर से वेट नर्सरी ऑफ राइस, यानी राइस की जो वेट नर्सरी होती है उसमें पानी का लेवल कितना मेंटेन किया जाता है, तो उसमें 5% तक 5 सेंटीमीटर तक पानी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस, यानी राइस में पडलिंग की जो ऑप्टिमम डेप्थ होती है कितना होती है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि राइस की जो वाटर लेवल रखा जाता है, यानी वेट नर्सरी में राइस का जो वाटर लेवल रखा जाता है वो 5 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक उतना ही पडलिंग में भी गहराई रखी जाती है, यानी कि पडलिंग प्रोसेस में द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस, यानी राइस में जो पडलिंग प्रोसेस किया जाता है उसमें भी 5 सेंटीमीटर तक ही डेप्थ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑब्जर्व्ड, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिसे हम यूवी रेडिएशन के नाम से जानते हैं, यह किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो ओजोन लेयर के द्वारा यह ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रथम डायरेक्टर किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर B विश्वनाथ को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, यानी गेहूं में इरिगेशन का सबसे सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है, तो CRI स्टेज होता है। कितने दिन के बाद किया जाता है, तो यह 21 डेज आफ्टर सोइंग, यानी बुआई के 21 दिन बाद जो होता है वो क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन
इज झूमिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन यानी झूमिंग राइस के कल्टीवेशन में प्रैक्टिस किया जाता है। किस लिए? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो पूर्वी क्षेत्र होते हैं या फिर भारत का जो पूर्वी भाग होता है वहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन, इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ये राइस के कल्टीवेशन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो आधारभूत उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट ग्रोविंग इन साल्ट वाटर इज नोन एज हेलोफाइट्स यानी कि जब हम साल्ट वाटर में किसी प्लांट को उगाते हैं तो उसी को हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई यानी कि क्रॉप की जो कैनोपी टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। यानी क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई यानी फसल की जो कैनोपी टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर यानी रिक्लेमेशन डिजीज किसके डिफिशियंसी कारण होता है? तो कॉपर की डिफिशियंसी कारण होता है। डाइबैक भी जो होता है कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होता है। कॉपर का जो मेजर सोर्स होता है वो कौन सा होता है? तो चैल्कोपाइराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टोलरेंस यानी कि वह कौन सा हार्मोन है जो कि ड्राट टोलरेंस से संबंधित होता है? तो एब्सिसिक एसिड जिसे ABA के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो 29.7% होता है। यानी एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का या फिर पशुधन का जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना परसेंटेज होता है? तो 29.7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन यूज्ड एज एन हर्बिसाइड, वह कौन सा हार्मोन है जिसका हम हर्बिसाइड के रूप में भी प्रयोग करते हैं और हार्मोन्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो 2,4-D है, डिकम्बा है। यानी 2,4-D डिकम्बा, ये दो प्रकार के ऐसे हार्मोन्स है जिसका प्रयोग हम हर्बिसाइड के रूप में करते हैं। मोर देन 20 ppm जब होगा तो यह हर्बिसाइड का काम करेगा, लेस देन 20 ppm जब रहेगा तो यह हार्मोन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनियन एंड कटायन यानी वह कौन सा एलिमेंट है जो कि दोनों आयंस के रूप में पाया जाता है? एनायन और कटायन दोनों, तो यह आपका नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो जिबरेलिक एसिड को कहते हैं। जिबरेलिक एसिड में जिबरेलिक एसिड जो थर्ड होता है वही काम घर होता है। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो जिबरेलिक एसिड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वर्म डिजीज इज काज्ड बाई फंगस के कारण यानी रिंग वर्म जो डिजीज होता है किसके कारण होता है? तो रिंग वर्म डिजीज जो होता है वो फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू काज रेनफॉल इन तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में रेनफॉल के कारण मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू काज रेनफॉल इन तमिलनाडु, मतलब वह कौन सा मानसून है जो कि तमिलनाडु में रेनफॉल का कारण बनती है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे नेम के नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो तमिलनाडु में जो मानसून आता है वह किसके कारण आता है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय यानी कि प्लांट्स में स्ट्रेस हार्डनिंग यानी कि प्लांट्स में हार्डनिंग के प्रति जो स्ट्रेस होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एब्सिसिक एसिड के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम परसिमल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया यानी कि यूरिया में मैक्सिमम बायोरेट की कितनी मात्रा परमिसिबल की गई है? यानी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया यानी यूरिया में बायोरेट की कितनी मात्रा तक जो है वो परमिसिबल किया गया है? तो यह लिमिट है 1.5% तक, यानी कि यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है। जबकि स्प्रे के रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं यूरिया का तो उसमें 0.25% से अधिक नाइट्रोजन बायोरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। और यह बायोरेट की मात्रा इसलिए कैसे बनता है? तो यह नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिल जाते हैं तो उसी के द्वारा बायोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो
ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है तो 58%, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है तो 58% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन व्हीट, यानी वह कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जिसका प्रयोग हम गेहूं के खेत में करते हैं तो एजिटोबैक्टर का प्रयोग जो होता है वो गेहूं के खेत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन सोरगम एंड ग्रासेस, यानी कि सोरगम और ग्रासेस में किस बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो एजोस्पेरिलम का प्रयोग करते हैं, यानी सोरगम एंड ग्रासेस में किस बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो एजोस्पेरिलम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स, यानी वर्टिकल मल्च किस प्रकार के सॉइल्स में प्रयोग किया जाता है तो ब्लैक कॉटन सॉइल्स में, यानी कि जो काली कपास मृदा होती है उसी में वर्टिकल मल्च का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वेयर गिवन बाई, यानी कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था तो यह आनंद एंड स्टाउट नामक साइंटिस्ट के द्वारा सन 1939 में दिया गया था। ठीक उसी समय 1939 ईस्वी में ही मॉलिब्डेनम टर्म जो है, मॉलिब्डेनम एलिमेंट को जो है किसके द्वारा दिया गया था तो आनंद एंड स्टाउट के द्वारा ही दिया गया था। फिर 17वें नंबर का एलिमेंट से 16वें नंबर का एलिमेंट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम 16वें नंबर का एलिमेंट्स है, जबकि 17वें नंबर का एलिमेंट कौन सा है तो 17वें नंबर का एलिमेंट्स आपका निकिल है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने कब दिया था तो 1987 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर व्हीट, यानी व्हीट के लिए जो ऑप्टिमम स्पेसिंग रखा जाता है कितना रखा जाता है 22.5 सेंटीमीटर रखा जाता है, वो भी लाइन टू लाइन के बीच में। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग व्हीट, यानी कि गेहूं को उगाने के लिए नॉन ट्रेडिशनल एरिया क्या होता है तो ईस्टर्न इंडिया होता है, यानी कि जो पूर्वी भारत होता है वह गेहूं उगाने के लिए नॉन ट्रेडिशनल एरिया के रूप में या फिर परंपरागत नॉन ट्रेडिशनल एरिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज इन इंडिया, यानी भारत में सर्वाधिक रूप से फास्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो डीएपी, जिसमें 60% तक डीएपी की मात्रा पाई जाती है। एंड अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 62% तक पाई जाती है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा 62%, जबकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा 58 से 60% तक पाए जाते हैं। और यही डीएपी फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के रूप में हमारे भारत में सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग मैक्सिमम बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इज पंजाब, यानी कि स्टेट हैविंग मिनिमम बीपीएल पॉपुलेशन इज, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर बीपीएल कार्ड वाले जनसंख्या बहुत कम है तो यह पंजाब राज्य में है, क्योंकि पंजाब एक संपन्न राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीपीएल पीपल्स आर इन बिहार में, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं फिर जनसंख्या है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखने को मिलता है तो ये आपका बिहार में देखने को मिलता है। और यहीं के लिटरेसी रेट भी सबसे कम होती है और केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर केन, यानी शुगर केन के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है तो एजिटोबैक्टर होता है। गेहूं और शुगर केन के लिए दोनों ही की व्हीट एंड शुगर केन दोनों के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर सूटेबल रहता है तो एजिटोबैक्टर रहता है। डेप्थ ऑफ सोविंग ऑफ सोयाबीन सीड, यानी सोयाबीन सीड की बुआई की डेप्थ कितना रखा जाता है तो डेप्थ ऑफ सोविंग ऑफ सोयाबीन सीड, यानी सोयाबीन के सीड की बुआई का गहराई कितना रखा जाता है 3 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, हमारे भारत में सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस्ड राइस की वैरायटी कौन सी है तो यह ताइचुंग नेटिव फर्स्ट है। कब इस रिलीज किया गया था तो 1964-65 ईस्वी में इसको रिलीज किया गया था। फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी हमारे भारत में सर्वप्रथम राइस की कौन सी वैरायटी इंट्रोड्यूस किया गया था ताइचुंग नेटिव वन को 1964-65 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मस्टर्ड इज नोन एज ब्रेसिका जेंसिया, इंडियन मस्टर्ड इज नोन एज ब्रेसिका जेंसिया, इंडियन मस्टर्ड को हम किस नाम से जानते हैं तो इंडियन मस्टर्ड को जो है ब्रेसिका जेंसिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर इज अमोनियम नाइट्रेट, यानी अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो एक प्रकार का विस्फोटक फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन ऑफ इंडिया एलुवियल सॉइल्स, यानी कि भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला सॉइल का ग्रुप कौन सा आता है तो एलुवियल सॉइल्स होता है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा और भारत में भी सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है तो एलुवियल सॉइल्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसएसपी सल्फर कंटेंट्स, यानी एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है तो 12% होती है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है तो 19% होती है। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है तो मैग्नीशियम की मात्रा 0.3% होती है। और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है तो इसमें 16% तक फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स, यानी इंडियन सॉइल्स में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है? तो जिंक की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट मोस्टली डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स, और इंडियन सॉइल्स में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइक टूथ हैरो इज ए टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स, यानी स्पाइक टूथ हैरो किस प्रकार का इम्प्लीमेंट्स होता है? तो यह सेकेंडरी टीलेज टाइप का इम्प्लीमेंट्स होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, यानी सॉइल की एसिडिटी को ठीक करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है? तो यह लाइम का एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियरा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन कुकुरबिट्स में किया जाता है। कुकुरबिट्स में सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? तो मस्कमेलन एंड वाटरमेलन में यह सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो कितना रखा जाता है? तो ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो 10:1 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो कितना होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो 10:1 होता है। नेशनल सीड एक्ट वाज पास्ड इन, यानी नेशनल सीड एक्ट कब पास किया गया था? तो 1966 ईस्वी में पास किया गया था। NSE कब आया था? तो 1963 ईस्वी में आया था। और NSR कब आया था? तो NSR नेशनल सीड रूल कब आया था? तो 1968 में आया था, 1968 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूट प्रोमोटिंग हार्मोन आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन नेप्थलिन एसिटिक एसिड होता है। नेप्थलिन एसिड के लिए ट्रिक है NAAP, यानी इसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स होता है। P से आपका प्लानोफिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच ट्रेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन, यानी बेंच ट्रेसिंग कब किया जाता है? जब स्लोप 15% से अधिक होता है, यानी बेंच ट्रेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन 50%, यानी बेंच ट्रेसिंग तब किया जाता है जब भूमि की स्लोप जो होती है वो 15% से अधिक होता है। और बेंच ट्रेसिंग का जो एग्जैक्ट रेंज होता है वो 16 to 33% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट वैल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, मास पर यूनिट वैल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? तो सॉइल का बल्क डेंसिटी 1.33 ग्राम पर cc होता है। जबकि पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? तो पार्टिकल डेंसिटी का आधा बल्क डेंसिटी होता है। पार्टिकल डेंसिटी जल्द दुगना होता है, कितना? तो 2.66 ग्राम पर cc जो होता है इसकी पार्टिकल डेंसिटी होती है किसकी? सॉइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क प्लाउ इज यूज्ड व्हेन द सॉइल इज टफ, यानी डिस्क प्लाउ का यूज कब किया जाता है? जब सॉइल कठोर होता है, यानी कठोर सॉइल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डिस्क प्लाउ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज ट्रिटिकल, जिसको 1890 ईस्वी में रिम्पू नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसके बीच में? तो वीट एंड राई के बीच में। राई का साइंटिफिक नेम सिकेल सीरियल होता है, बीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, जो कि हेक्साप्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीपेस्ट नाइट्रोजनस कंटेंट फर्टिलाइजर इज यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा 80% जो है वो अपने इंडिया में इसी का यूज होता है। जबकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा एनहाइड्रस अमोनियम होता है। एनहाइड्रस अमोनियम होता है कितना है? तो 82%, लेकिन यूज ज़्यादातर यूरिया किया जाता है क्योंकि यूरिया बहुत ही सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, यानी यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से प्रथम प्रोडक्ट क्या बनता है? तो अमोनियम बनता है। जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उसके द्वारा प्रथम प्रोडक्ट आपका अमोनियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाबार्ड वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी, यानी शिवारमन कमेटी के अनुसार एंड रिकमेंडेशन पर ही नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आपका एजोटोबैक्टर होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में आपका एजोटोबैक्टर रहता है। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज सिल्कुआ, यानी मस्टर्ड के सूट को क्या कहते हैं? तो सिल्कुआ के नाम से जानता है। सप्लीमेंटल इरीगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरीगेशन, यानी सप्लीमेंटल इरीगेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सप्लीमेंटल इरीगेशंस को लाइफ सेविंग इरीगेशंस के नाम से जाना जाता है। मेजर एग्रीकल्चरल इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए जाने वाला
एग्रीकल्चरल कमोडिटी कौन सा होता है, तो आपका एडिबल होता है। कितना परसेंट इंपोर्ट किया जाता है, तो 65% तक इसका इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुनिसरी जो वैरायटी ऑफ सुपर राइस, लुनिसरी किसकी वैरायटी होती है, तो लुनिसरी जो होती है वो सुपर राइस की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट दैट इज कॉल्ड मोनोसियस, मतलब एक ही प्लांट पर मेल और एक ही प्लांट पर आपका मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन को मोनोसियस कहते हैं। जबकि अलग अलग प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर पाया जाता है तो उसे डायोसियस नेचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड है न्यू दिल्ली, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसका एक्ट कब आया था, तो सन 2002 में इसका एक्ट आया था। किसका, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो सन 2002 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूफोर्ड स्केल इज यूज्ड टू मेजर विंड फोर्स पर स्पीड, यानी कि ब्यूफोर्ड स्केल का प्रयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, तो विंड फोर्स पर स्पीड, विंड फोर्स पर स्पीड के हिसाब से ब्यूफोर्ड स्केल्स के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड फोर्स यानी ब्यूफोर्ड स्केल से क्या मापा जाता है, तो ब्यूफोर्ड स्केल से विंड का फोर्स मापा जाता है या फिर विंड की स्पीड मापी जाती है। विंड का फोर्स मापा जाता है या फिर विंड की स्पीड मापी जाती है। और एनीमोमीटर से भी क्या मापा जाता है, तो विंड की स्पीड मापी जाती है। जबकि विंड पेन से विंड डायरेक्शन मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 13.25 MB, यानी कि एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर यानी कि एक मानक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है, तो एक मानक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1013.25 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईबैक ऑफ सूट्स अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, यानी डाईबैक ऑफ सूट्स अकर ड्यू टू डिफिशियंसी, यानी कि सूट्स का जो डाईबैक होता है वो किसकी डिफिशियंसी कारण होता है, तो कॉपर की डिफिशियंसी कारण होता है। कॉपर किसका स्रोत होता है, तो कॉपर जो होता है वो चैल्कोपाइराइट, कॉपर का स्रोत क्या होता है, तो कॉपर का स्रोत चैल्कोपाइराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट्स इन लीव्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, यह सिम्टम्स किसकी कमी के कारण दिखाई देता है, तो ये आपका मैग्नीज की डिफिशियंसी के कारण दिखाई दे जाता है। मैग्नीज की डिफिशियंसी के कारण दिखाई देता है। मैग्नीज की डिफिशियंसी से दिखाई देता है। मैग्नीज का सोर्स क्या होता है, तो मैग्नीज का सोर्स आपका मैग्नेटाइट होता है। मैग्नीज का सोर्स क्या होता है, तो मैग्नीज का सोर्स मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन है, शुगर केन का सर्वाधिक विनाशकारी रोग कौन सा होता है, तो रेड रट ऑफ शुगर केन, जिसमें मछली के सड़े जैसी गंध आती है। और रेड रट ऑफ शुगर केन जो होता है कालेटोटाइकम फाल्केटम फंजाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटोज आर बार्नट स्टोलन, पोटैटो कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो स्टोलन पे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, यानी पोटैटो का ट्यूबर जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। सोविंग ऑफ शुगर केन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट, यानी कि शुगर केन का जो सोविंग मेथड होता है, यानी सोविंग मेथड ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन का जो सोविंग मेथड होता है वो आपका ट्रेंच मेथड होता है। यह किस में सहायक होता है, तो किसको रोकने में सहायक होता है, तो लॉजिंग को रोकने में सहायक होता है। यानी सोविंग मेथड ऑफ शुगर केन स्टेंट इन ट्रेंच मेथड, यानी ट्रेंच मेथड में शुगर केन का जब सोविंग किया जाता है तो यह शुगर केन के प्लांट को गिरने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सीड पर्पज कैरेट इज नोन एज एन बाइनियल, यानी कि सीड पर्पज से यदि हम कैरेट को उगाते हैं तो उसे बाइनियल कहते हैं। यदि उसको रा पर्पज से यूज करने के लिए उगाते हैं तो वह एनुअल के अंतर्गत आता है। बोरान इज हार्मफुल टू प्लांट वेन कंसंट्रेशन इज, यानी बोरान जो होता है वो बोरान किसके प्रति हार्मफुल होता है, बोरान इज हार्मफुल टू प्लांट व्हेन कंसंट्रेशन इज, यानी कि बोरान कितने कंसंट्रेशन से अधिक हो जाता है कि वह प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो मोर देन 3 ppm, यानी बोरान कितने ppm से अधिक मात्रा पर हार्मफुल हो जाता है या फिर हानिकारक हो जाता है, तो मोर देन 30 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एमंग द सीरियल्स, यानी सीरियल्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस क्रॉप का है, तो मेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केओलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट्स होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट्स होता है। यानी केओलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। साइकोसेल किसको कहते हैं, तो साइकोसेल इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल सी, इसी को हम ग्रोथ रिटार्डेंट के नाम से भी जानते हैं।
फैमिली ऑफ सिस्मम पेटालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ जूट या टिलिएसी से बिलोंग करता है। टिलिएसी में फालसा भी आता है। एग्जॉस्टी फैमिली ऑफ सीरियल ऑफ क्रॉप्स तो आपका ग्रेमनी या फिर पोएसी फैमिली से, यानी कि एग्जॉस्टी फैमिली ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों का जो एग्जॉस्टी है मतलब वह कौन सी क्रॉप्स होती है, फसल की वह कौन सी फैमिली होती है जिसे एग्जॉस्टी फैमिली के नाम से जाना जाता है, तो ग्रेमनी या फिर पोएसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ मेज का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मेज का ओरिजिन प्लेस मैक्सिको होता है। ओरिजिन ऑफ सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो चाइना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ टोबैको का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मैक्सिको होता है। यानी कि ऑल सोलनेसी फैमिली का, ज़्यादातर सोलनेसी फैमिली का ओरिजिन प्लेस मैक्सिको, जिसे हम ट्रॉपिकल अमेरिका के नाम से जानते हैं। पेरू को हम साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, यानी कि समर मेज के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है, तो आपका बिहार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय, यानी इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो होता है कहाँ से पब्लिश होता है, तो यह ICAR से पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोइंग ऑफ टी लीव्स में बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि टी की पत्तियों का पीलापन किसकी कमी के कारण होता है, तो यह सल्फर की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड, यानी कि वह कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि पैडी के फील्ड में रिलीज होता है, तो मेथेन होता है। ठीक, मेथेन होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पहले नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कितने % मात्रा में, तो यह 55% मात्रा में। दूसरे नंबर पे आपका मीथेन होता है जिसे CH4 के नाम से जानते हैं, और यह कितना होता है, तो यह 25% होता है। जबकि 11% किसका होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का। नहीं, तीसरे नंबर पे क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, तीसरे नंबर पे आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, जिसे हाइपोमिया पोटैटोस के नाम से जानते हैं, या कैनवालवुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका क्या खाया जाता है, तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है एडवेंटिटियस रूट खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ, यानी कि कार्बन डेटिंग टेक्निक का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, तो यह जीवाश्म के आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरीगेशन मेथड विच इज सुइटेबल फॉर सैलाइन सॉइल्स, यानी सैलाइन सॉइल्स के लिए वह कौन सा इरिगेशन मेथड है जो कि सूटेबल होता है, तो फ्लडिंग मेथड होता है। यानी कि सैलाइन सॉइल्स के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, तो ये आपका फ्लडिंग मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्राउट रेसिस्टेंट इज पोटेशियम, यानी कि एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज, यानी कि वह कौन सा एलिमेंट है जो कि ड्राउट रेसिस्टेंसी के प्रति और डिजीज रेसिस्टेंटी के प्रति कंट्रीब्यूशन करता है, तो आपका पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज इन प्लांट्स, यानी प्लांट में एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए, प्लांट्स में एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए और एनर्जी के स्टोरेज में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो फास्फोर होता है। यानी कि प्लांट में एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए और एनर्जी के स्टोरेज के लिए कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो आपका फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर टर्म एज इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स, यानी वर्तमान समय में प्लांट के लिए कितने नंबर के जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड है, तो आपका 17 है। 17 आपका इसेंशियल है, 4 आपका बेनिफिशियल है। कुल मिलाकर टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने हैं, तो टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट आपका 21 है। चारों बेनिफिशियल में कौन कौन सा आता है, तो बाना सी को आता है। ठीक है, इसके लिए बाना सी को वेनेडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एंड कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट जो होता है किससे प्राप्त होता है, तो साइनोकोबालामिन, जिसे विटामिन B12 के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर टर्म्ड एज इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट, यानी आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा सन 1939 में आर्नन एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को 1939 ईस्वी में दिया था, और रिफाइन कब किया था, तो इन्होंने रिफाइन किया था सन 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इन्होंने रिफाइन किया था, और इनके द्वारा केवल 16 ही न्यूट्रिएंट दिए गए। आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा कुल मिलाकर 16 ही न्यूट्रिएंट दिए गए, और मॉलिब्डेनम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक, सो जो कि 16वें नंबर का एलिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल पर डोमिनेंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल बर्ड डोमिनेंस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन, एपिकल बर्ड डोमिनेंस इज काज्ड बाई ड्यू टू, यानी कि एपिकल बर्ड डोमिनेंस किसके कारण होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर महाराष्ट्र, यानी पोटासिक फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन सा राज्य करता है, तो पोटासिक फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा कंजप्शन आपका महाराष्ट्र राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में सीरियल क्रॉप के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, तो व्हीट का, यानी विश्व में सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस क्रॉप का होता है, तो व्हीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ सोरगम, सोरगम का सीड रेट कितना होता है, तो 912 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी कि सोरगम का सीड रेट कितना होता है, तो सोरगम का सीड रेट आपका 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और सोरगम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी सोरगम का इंट्रोडक्शन हमारे इंडिया में कब हुआ था, तो ये 1725 ईस्वी में हुआ था, 1725 ईस्वी में हुआ था। और अरहर का सीड रेट कितना होता है, तो अरहर का सीड रेट आपका 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी सकरिंग इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, यानी डी सकरिंग की क्रिया किस में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका टोबैको में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वीड विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि वह कौन सा वीड है जिसका सर्वप्रथम बायोलॉजिकली तरीके से कंट्रोल किया गया था, तो ये आपका लेंटेना कैमरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेयर सीड लॉ आर एडॉप्टेड, यानी कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वप्रथम सीड लॉ को अडॉप्ट किया गया था, तो कर्नाटका राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डायरेक्टली मेजर बाई टेंसियोमीटर, सॉइल मॉइस्चर का जो टेंशन है वो सीधे तौर पर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो यह टेंसियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेपोट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेपोट्रांसपायरेशन, जिसे हम इटली के नाम से जानते हैं। ट्रिक है क्या, तो इसके लिए ट्रिक है इटली, यानी ईटी से हो जाएगा इवेपोट्रांसपायरेशन, एलवाई से हो जाएगा आपका लाइसीमीटर। यानी इवेपोट्रांसपायरेशन किससे मेजर किया जाता है, तो इवेपोट्रांसपायरेशन जो था वो लाइसीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। पार्सल फ्लेम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो वीट के वाटर के फ्लो को, यानी वाटर के फ्लो को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पार्सल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वाटर के फ्लो को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पार्सल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड इरिगेशन मेथड इज सुइटेबल फॉर इन विच क्रॉप, यानी फ्लड इरिगेशन मेथड किस फसल के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है, तो राइस एंड जूट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज नोन एज, यानी कि जब हम इरिगेशन के साथ ही फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन कर देते हैं क्रॉप्स में, क्रॉप फील्ड में, तो उसी को हम फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस इन राइस फील्ड, यानी राइस फील्ड में एक मात्र सर्वाधिक कल्चरल प्रैक्टिस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये आपका पैडलिंग होता है। फिर से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड, यानी राइस के फील्ड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्चरल प्रैक्टिस कौन सा एकमात्र होता है, तो पैडलिंग होता है। कितना सेंटीमीटर तक इसमें पानी की हाइट रखी जाती है, तो 5 सेंटीमीटर पानी की हाइट रखी जाती है। नॉर्मली राइस में कितना रखा जाता है, तो वो भी 5 सेंटीमीटर ही पानी की हाइट रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन सीरियल अकाउंट्स, यानी कि सीरियल क्रॉप्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितना परसेंटेज तक होता है, तो सीरियल क्रॉप्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होता है वो 10% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, तो साल्टेशन आपका बिल्ड इरोजन, यानी कि साल्टेशन किस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो साल्टेशन जो है वो बिंड इरोजन का एक प्रकार होता है। बिंड इरोजन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका बिंड इरोजन कितने प्रकार से होता है, तो साल्टेशन होता है, सस्पेंशन होता है और सरफेस क्रीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन इफिशियंसी इज ऑफ लोमी सॉइल्स, यानी लोमी सॉइल्स का इरिगेशन इफिशियंसी कितना होता है, तो हाईएस्ट होता है। यानी लोमी सॉइल्स का सबसे ज़्यादा इरिगेशन इफिशियंसी देखने को मिलता है, कितना, तो 70% के से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोविंग पैटर्न यूज्ड इन ड्राई लैंड, यानी ड्राई लैंड में किस प्रकार की सोविंग पैटर्न को अपनाया जाता है, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से वहाँ पर सोविंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन मेथड का सर्वाधिक इफिशियंट मेथड कौन सा होता है, तो ड्रिप इरिगेशन होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा कितना वाटर का सेविंग होता है, तो इससे जो होता है ड्रिप इरिगेशन से 50 से 70% पानी का सेविंग होता है, 90 से 95% तो इसकी वाटर यूज इफिशियंसी होती है, और इसका प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो 1.5 से लेके 2.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिवली
ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वाधिक रूप से उगाया जाने वाला पल्स क्रॉप कौन सा होता है? तो चिकपी, जिसी को हम साइसर एराइटिनम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो ये आपका साइक्रोमीटर, यानी साइक्रोमीटर या फिर इसी को हम हाइग्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। साइक्रोमीटर कह लो चाहे हाइग्रोमीटर कह लो, इन दोनों के द्वारा ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। जबकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप ग्रोविंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज नोन एज, यानी सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए जब हम किसी फसल को उगाते हैं तो उसी को मल्च क्रॉप के नाम से जाना जाता है, और इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रोसेस को मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज मेज, यानी कि इरोजन को परमिट करने वाला फसल कौन सा है? तो उसका एग्जाम्पल आपका मेज होता है, यानी मेज में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप, यानी इरोजन के प्रति रेसिस्टेंट फसल कौन कौन सी होती है? तो इसमें आपका काउपी आता है जिसमें सबसे कम इरोजन देखने को मिलता है। इसके बाद ग्राउंड नट पे आता है जो कि जिसमें इरोजन बहुत ही सॉइल का इरोजन बहुत ही कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्बिसाइड यूज्ड एज प्री प्लांट इन कॉर्पोरेशन, मतलब वह कौन सा हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग हम PPIF के नाम से जानते हैं, यानी कि वह कौन सा हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग हम प्री प्लांट इन कॉर्पोरेशन या फिर PPI के रूप में करते हैं, PPI के रूप में करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक हमारा PPIF, यानी F से आपका फ्लूक्लोरेलिन जो होता है यही आपका PPI यानी प्री प्लांट इन कॉर्पोरेशन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ C3 बीट, यानी कि C3 बीट का एग्जाम्पल क्या होता है? तो बथुआ, बथुआ को हम लैम्स क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बथुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो बथुआ को लैम्स क्वार्टर के नाम से जानते हैं। इसी को हम पिग बीट के नाम से भी जानते हैं, पिग बीट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटनिकल नेम ऑफ 2 रोड बार्ले, यानी 2 रो वाले बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो होडियम डिस्टिकम होता है, होडियम डिस्टिकॉन होता है, होडियम डिस्टिकॉन होता है, यानी कि 2 रो बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो होडियम डिस्टिकॉन होता है। जबकि 6 रोड बार्ले का साइंटिफिक नेम होडियम वुल्गेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्रॉप फर्स्ट क्रॉप्स वाज स्टार्टेड, तो मेज 1957 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि वह कौन सी फसल है जहां पर फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट लगाया गया था? तो वह फसल मेज है जिसमें 1957 ईस्वी में लगाया था। फिर से, इन विच क्रॉप फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, तो मतलब वह कौन सी फसल है जहाँ पर एक क्रॉप्स को सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था? तो वह फसल आपका मेज है। ईयर कौन था? तो 1957 ईस्वी है। और एक क्रॉप्स की स्थापना किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर BT कॉटन, यानी BT कॉटन का ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है? तो 10,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर होता है। ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज काज्ड द बीट, यानी ड्रॉपसी डिजीज जो होता है वो मानव जाति में किसकी कमी के कारण होता है? किस खरपतवार के कारण होता है? यानी ड्रॉपसी डिजीज मानव जाति में ड्रॉपसी डिजीज किस खरपतवार के कारण होता है? तो अर्जिमोन मैक्सिकाना के कारण होता है। इसी को हम सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप इज सुइटेबल फॉर सोइल हैविंग pH 4 to 6, राइस है, टी है एंड टोबैको, यानी कि 4 से 6 pH के बीच में कौन कौन सी फसल जो होती है वो सुइटेबल मानी जाती है? एक तो आपका टी हो जाता है, एक तो टी होता है, दूसरा राइस हो जाता है। राइस है, पहले नंबर पे राइस है, दूसरे पे टी है, तीसरे पे आपका पोटैटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इन तीनों क्रॉप को, राइस हो गया, टी हो गया, पोटैटो, इन तीनों को ही एसिडिक नेचर पसंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रेड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यह किस में काम करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। यानी कि रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रेड हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 500 से 750, 500 से 575 मिलीमीटर होती है। एमिनोफिलिक प्लांट्स किसे कहते हैं? तो एमिनोफिलिक प्लांट्स। व्हाट डू यू मीन एमिनोफिलिक प्लांट? एमिनोफिलिक प्लांट का मतलब होता है शुगर केन एंड राइस, यानी एमिनोफिलिक प्लांट के अंतर्गत आपका शुगर केन एंड राइस आता है। कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप एरिया अंडर इरीगेशन, यानी कि वह कौन सा देश है जो कि इरीगेशन के अंतर्गत 100% एरिया कवर करता है? तो इजिप्ट है। इसी को हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन इफिशियंसी, यानी वह कौन सी कंट्री है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया है? तो आपका इजिप्ट है। लेकिन वह कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इरीगेशन की इफिशियंसी है? तो आपका इजराइल है। इजराइल से ही स्प्रिंकलर इरीगेशन को निकाला गया था, डीप इरीगेशन को निकाला गया था, पिचर सिस्टम को निकाला गया था यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, तो आपका
इंडिया। वह कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है? तो इंडिया है। और वह कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेशन इफिशियंसी है? तो आपका इजराइल है। वह कौन सा देश है जहाँ पर 100% क्राफ्ट एरिया है? तो आपका इजिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल वेव लेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंजेस, यानी कि रिमोट सेंसिंग में जो वेव लेंथ का ऑप्टिकल वेव लेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंजेस, यानी कि रिमोट सेंसिंग में जो ऑप्टिकल वेव लेंथ होता है इसका रेंज कितना है? तो 0.3 से लेके 15 UM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड इन बाजरा एंड द फर्स्ट वैरायटी वाज HB हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट, जो कि 1965 ईस्वी में निकाला गया था। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड इन बाजरा एंड द फर्स्ट वैरायटी वाज हाइब्रिड बाजरा 1965 ईस्वी में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने हाइब्रिड बाजरा को विकसित किया, फिर उसका प्रयोग भी किया और वैरायटी के रूप में इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी किया। उस वैरायटी का नाम क्या था? तो हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट था, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी में या फिर रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, मतलब भारत में वह कौन सी फसल है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा इरीगेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो आपका वीट है। फिर थे, इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, मतलब भारत की वह कौन सी फसल है जो कि इरीगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है? तो आपका इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में सर्वाधिक रूप से उगाया जाने वाला फ्रूट क्रॉप कौन सा है? तो आपका मैंगो है। भारत में भी सबसे ज़्यादा मैंगो उगाया जाता है, पूरे विश्व में भी मैंगो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूसा जाइंट इज ए वैरायटी है, यानी पूसा जाइंट किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा जाइंट जो होती है वो किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा जाइंट जो होता है वो पूसा जाइंट किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा जाइंट निम्नलिखित की वैरायटी होती है। एक तो आपको बरसिम की वैरायटी होती है, नेपियर ग्रास की वैरायटी होती है और पपीता की वैरायटी होती है। पूसा जाइंट जो होता है वो 3 फसल की वैरायटी होती है। एक तो आपको बरसिम की वैरायटी होती है, दूसरा नेपियर ग्रास की वैरायटी होती है, तीसरा आपका पपीता की वैरायटी होती है। पपीता में इसी से पेपेन प्राप्त किया जाता है ज़्यादातर। पहले नंबर पर तो आपका कोमेटोड 5 है, लेकिन पूसा जाइंट से भी जो होता है पेपेन प्राप्त किया जाता है। और पूसा जाइंट जो होता है किसके अंतर्गत आता है? तो डायोसियस नेचर के अंतर्गत आता है, यानी कि जाइंट लोग छोटे और लंबे हाथी जैसे होते हैं, यानी कि छोटे जाइंट लोग यानी राक्षस लोग बड़े लंबे जाइंट लोग लंबे छोटे हाथी जैसे होते हैं, यानी पूसा जाइंट हो गया, पूसा नन्हा हो गया, पूसा जाइंट हो गया, पूसा नन्हा हो गया, पूसा ड्वार्फ हो गया एंड पूसा इतने वैरायटी जो होते हैं वो डायोसियस वैरायटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स, यानी कि वह कौन सा सॉइल वाटर है जो कि प्लांट्स के लिए सर्वाधिक यूजफुल होता है? तो कैपिलरी वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि इक्वेटर में भूमध्य रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विद अल्टीट्यूड, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सदैव ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता रहता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह सदैव ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वह घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, द इफेक्ट इज नोन एज क्लॉथ लाइन इफेक्ट। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, द इफेक्ट इज नोन एज क्लॉथ लाइन इफेक्ट, मतलब सीधे कहने का मतलब ये है कि वार्मर एरिया से कूलर एरिया की तरफ जब हॉरिजॉन्टल हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसी को हम क्लॉथ लाइन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इफेक्ट वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्मर टू कूलर एरिया, मतलब वह कौन सा प्रभाव है या फिर वह कौन सा इफेक्ट है जिसमें वर्टिकल हीट का ट्रांसफ़र वार्मर एरिया से लेके कूलर क्रॉप एरिया तक होता है, तो उसी को ओसिस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। का हो बहुत का भल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल हीट ट्रांसफर वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, द इफेक्ट इज नोन एज
जब हॉरिजेंटल हीट का ट्रांसफ़र वार्मर एरिया से कूलर एरिया की तरफ होता है तो इस प्रकार के इफेक्ट को क्लॉथ लाइन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इफेक्ट वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, कूलर क्रॉप एरिया, वह किस इफेक्ट में वर्टिकल हीट का ट्रांसफ़र वार्मर एरिया से कूलर एरिया की तरफ होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसी को ओसिस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्लॉथ लाइन इफेक्ट में हॉरिजेंटल हीट ट्रांसफ़र होता है जबकि ओसिस इफेक्ट में वर्टिकल हीट का ट्रांसफ़र होता है और एरिया दोनों का सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज, नाइट्रोजन रिडक्शन में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। फिर से, द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजिनेज, यानी कि वह कौन सा एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन के रिडक्शन में काम करता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज मॉलिब्डेनम, नाइट्रेट रिडक्शन में कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, तो मॉलिब्डेनम पार्टिसिपेट करता है। यानी कि नाइट्रेट रिडक्शन में कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, तो मॉलिब्डेनम पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप रिक्वायर द पीएच रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी सर्वाधिक फील्ड क्रॉप्स के लिए कितने रेंज में प्लांट, कितने रेंज में सर्वाधिक फील्ड क्रॉप के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए कितने पीएच रेंज की आवश्यकता होती है, तो 6.5 से लेके 7 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंस कल्टिवेटेड मोस्टली क्रॉप्स आर, मतलब सर्वाधिक कल्टिवेटेड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, तो सर्वाधिक क्रॉप्स के लिए एसिडिक इन नेचर, यानी सर्वाधिक क्रॉप्स जो होते हैं कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो सर्वाधिक क्रॉप्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप इज नोन एज डेल्टा, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप, यानी एक फसल के द्वारा जितने पानी की गहराई की आवश्यकता होती है उसी को डेल्टा कहते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप, यानी किसी फसल के द्वारा जो पानी की गहराई की आवश्यकता होती है उसी को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर के द्वारा जो एरिया इरिगेट किया जाता है उसी को ड्यूटी कहते हैं। फिर से, 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के 1 क्यूसेक डिस्चार्ज से जिस एरिया का इरिगेशन किया जाता है उसी को ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड इन डेज फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाइड टू ए क्रॉप इज कॉल्ड बेस पीरियड, पीरियड इन डेज फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाइड टू ए क्रॉप, यानी एक फसल को सप्लाई, फिर से पीरियड इन डेज, यानी कि दिन में अवधि फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाई टू ए क्रॉप दैट इज कॉल्ड बेस पीरियड, पीरियड इन डेज फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाई टू ए क्रॉप, यानी एक फसल को इरिगेशन देने के लिए जो पीरियड दिन में दिया रहता है उसे कौन सा पीरियड कहते हैं, तो बेस पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू, यानी सनफ्लावर के तेल में रेंसिडिटी या फिर दुर्गंधता किसके कारण होता है, तो यह ऑक्सीडेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ ब्लैक ग्राम, यानी ब्लैक ग्राम की वैरायटी कौन कौन सी है, तो T9 ब्लैक ग्राम की वैरायटी है, पंत उर्द 19 ब्लैक ग्राम की वैरायटी है और ब्लैक ग्राम का साइंटिफिक नेम बिगना मोंगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस वैरायटी ऑफ मोथबीन का फेमस वैरायटी क्या होता है, तो मोथबीन का फेमस वैरायटी RMO 40 है, RMO 257 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलाइट वैरायटी ऑफ मूंगबीन आर पूसा बैसाखी SML 668, यानी इलाइट वैरायटी ऑफ मूंगबीन की जो इलाइट वैरायटी है यह पूसा बैसाखी आता है, इसके अंतर्गत SML 668 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1% सोल्यूशन इन 500 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 500 लीटर पानी में 0.1% का जब सोल्यूशन बनाते हैं तो वह 500 ml के बराबर होता है, यानी कि 500 लीटर पानी में जब 0.1% का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसे वह
500 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोक्लाइमेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस, यानी बायोक्लाइमेटिक लॉ किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? तो हॉपकिंस के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल सफेनर्स आर आल्सो नोन एज हर्बिसाइडल एंटीडोट, यानी हर्बिसाइडल एंटीडोट के रूप में केमिकल सफेनर्स को जाना जाता है। वह कौन सा केमिकल सफेनर्स है? यानी केमिकल सफेनर्स आर आल्सो नोन एज हर्बिसाइड एंटीडोट। वह कौन सा केमिकल सफेनर है जिसे हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में जानते हैं? तो यह आपका नेप्थलीन NA होता है। नेप्थलिक NA दिया है। इट इज यूज्ड फर्स्ट इन मेज, इसका सर्वप्रथम प्रयोग मेज क्रॉप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप विच इज हैज हाईएस्ट पोटेशियम अपटेक, मतलब वह कौन सा फसल है जो कि पोटेशियम का अपटेक सबसे ज़्यादा करता है? तो पोटैटो है। यानी वह कौन सी फसल है जिसको अधिक मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है? तो आपका पोटैटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर इज कॉल्ड, यानी इक्वेटर के पास में लो प्रेशर एरिया को क्या कहा जाता है? तो डोल्ड्रम या फिर ITCZ के नाम से जानते हैं। फिर से, इक्वेटर के पास में जो लो प्रेशर एरिया होता है उसी को डोल्ड्रम या फिर ITCZ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायाकोंटानॉल इज ए ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ लूसर्न, यानी कि लूसर्न के पत्तियों से ट्रायाकोंटानॉल प्राप्त किया जाता है। ट्रायाकोंटानॉल इज ए ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ लूसर्न, यानी ट्रायाकोंटानॉल एक प्रकार का ग्रोथ स्टिमुलेंट होता है जो कि लूसर्न के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो इस सेशन में हमने इम्पॉर्टेंट एग्रोनॉमी के कंसेप्ट को डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।